बराबर मिलता रहा है। आज हमारे बीच अपने उत्तम विषय को लेकर के, जिसकी चर्चा मैं कर रहा था, ईश्वर विषय को लेकर के आ रहे हैं और उनकी दार्शनिक व्याख्या हम श्रवण करके आप्लावित होते रहते हैं। ऐसे महान त्यागी, तपस्वी और साथ ही साथ अपने गुणों के अद्भुत चिंतनशील मनीषी विद्वान को हम पा करके धन्य हैं। मैं आचार्य प्रियेश जी से आग्रह करता हूं कि आप आएं और अपने प्रवचन से हम लोगों को उपकृत करें। आपका स्वागत, अभिनंदन, वंदन हो। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते। एक बार परमपिता परमात्मा के मुख्य नाम ओम का उच्चारण करते हैं। ओ ओ सहना ववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समादरणीय महान भाव, पुजारी योग्य मातृशक्ति, आज हम विषय रखें ईश्वर के साथ हमारा संबंध। हम सभी परिचित है कि परमपिता परमात्मा के अस्तित्व के विषय में हम स्पष्ट है कि ईश्वर एक सत्ता है जो यहीं पर विद्यमान है, अनादिकाल से हमारे पास में है। ऐसे किसी समय नहीं है जो ईश्वर से हम पृथक हो सकते हैं। प्रलय अवस्था में व सृष्टि काल में, दोनों समय में परमपिता परमात्मा का अस्तित्व बना हुआ है और हम जीवात्माओं के अस्तित्व बना हुआ है। अनादिकाल से ईश्वर है, हम भी है। स्थान की दृष्टिकोण से परमपिता परमात्मा व्यापक होने से उनके पास में भी हम है, उनके अंदर हम विद्यमान है, हमारे अंदर वह सूक्ष्म होने के कारण से विद्यमान है। इसमें कोई संशय नहीं है। शेष रहा हमारे साथ संबंध। वस्तु तो संसार में अनेक प्राणी है, परंतु उन सभी प्राणियों के साथ हमारा तो संबंध नहीं है। मनुष्य में भी अनेक मनुष्य हैं, उनके साथ भी हमारे संबंध पूरा नहीं है। तो संसार के कुछ व्यक्तियों के साथ संबंध हमारे पास में, कुछ गिनती के कुछ व्यक्ति है जो हमको अपना मानते हैं, हम उनको अपना मानते हैं, और वो भी कुछ काल के लिए हैं। कुछ काल के लिए संबंध से जुड़े होते हैं, पिता है, माता है, पुत्र है, पत्नी है, संतान है। तो इन सारे व्यक्ति हमारे साथ जन्म समय में जन्म से पहले तो संबंधित थे ही नहीं। इस जन्म के साथ जब वो जन्म हुए तब हमारे संबंध शुरू हुआ। जब तक शरीर है कुछ कुछ व्यक्तियों के साथ संबंध बने रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जब मृत्यु हो जाएंगे संबंध भी छिन्न हो जाता है कि नहीं? वो पत्नी हो किंवा पति हो। और रहा कि इस शरीर के साथ संबंध जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत रहता है।
और बाकी तो संसार के जो प्राणी जगत है, माता पिता संतान आदि, कोई भी जन्म से मृत्यु तक तो हमारे यदि लंबा लाइफ होता है कोई भी नहीं रहते। अर्थात कोई पहले आया है, बाद में जल्दी चला जाता है, कोई बाद में आता है और बाद में जाता है। संबंध पूरा किसी के साथ कोई भी नित्य यहाँ नहीं हो पाता। यहाँ तक हमारा जन्म से लेकर स्वाभाविक मृत्यु पर्यंत तो कोई भी नहीं रहते। प्राय सभी अलग अलग समय में आते हैं, अलग अलग समय में चला जाते हैं। परंतु परमपिता परमात्मा ऐसे एक सत्ता है जो सदा वर्तमान है, यहीं पर विद्यमान है, और उनके तरफ से संबंध है वो सदा है। एक क्षण भी परमपिता परमात्मा हमारे से ज- भावना से, विचार से, संबंध से रहित नहीं होते। स्थान के दृष्टिकोण से तो हमारे पास में चिपके हुए हैं, हमारे अंदर बाहर ईश्वर है, परंतु भावनात्मक रूप में हम भूल जाते हैं ईश्वर है बोल के मान। हमारा अनुभूति में नहीं होता है कि प्रभु आप यहीं पर है। इतने एक विराट सत्ता आप मेरे पास में है, ये अनुभूति ईश्वर के पास में, ईश्वर के साथ हमारा नहीं हो पाता है। परंतु परमपिता परमात्मा का हमारे साथ संबंध नित्य है, क्योंकि वह हमारे हितैषी है, निरंतर हमारा हित चाहते हैं और हमारे के लिए ही है। परमपिता की आवश्यकता कुछ नहीं है, उस सत्ता के, उस ईश्वर के, वो हमारे से कुछ अपेक्षा नहीं करते हैं। जैसे मैं आपसे कुछ अपेक्षा करता हूँ कि आप सुने मेरी बातों को, आप विद्वान बने, आप योगी बने, आप ईश्वर भक्त बने, ये मेरे अभिलाषा है। और आपके भी अभिलाषा है कि मैं कुछ सुनूं, कुछ सीखूं। मेरे से आप अभिलाषा है कि आचार्य जी कुछ बढ़िया से बोले, कुछ नया बात सिखाए, जो हमारे दोष है, दुर्गुण है, हमारे से दूर करवाए। तो ये आपकी अभिलाषा है। तो एक दूसरे के आशा से संसार में हम जीवित हैं। पिता के पुत्र के प्रति भी अभिलाषाएं हैं, और पुत्र का की भी पिता के प्रति अभिलाषाएं रहती है और रहेगा ही। परंतु ईश्वर जो हमारे साथ संबंध जुड़े हुए हैं, ईश्वर के तरफ से हमारे साथ जो संबंध जुड़ा हुआ है, उनके कोई अभिलाषा नहीं है कि ये मेरे की सेवा करे, मुझे धन दे, कि मुझे सम्मान करे। ऐसे कोई अभिलाषा नहीं है। एक इच्छा है कि इनके कल्याण हो, ये सुखी हो जाए, ये अविद्या से हट जाए, ये धार्मिक बन जाए। ये हमारे हित की भावना उनके अंदर में है। जैसे माता पिता को छोटा सा शिशु जो है वो जानते नहीं है। छोटा शिशु ये मैं, हमारा माँ है, मेरे पिता है, उसको पता ही नहीं है। छोटा सा गोद में है तो वो, उसको पता ही नहीं है मेरा माँ है, पिता है। माता पिता उसके हित के लिए निरंतर काम करते हैं, उसके निरंतर प्रयास करते हैं कि ये उन्नति को प्राप्त करे, विकास को प्राप्त करे और स्वस्थ बने, आदि आदि चाहते हैं। उसी प्रकार से हम ईश्वर से संबंध तो कुछ भी नहीं है, परंतु ईश्वर हमारे साथ संबंध जुड़ा हुआ है। हम तो अज्ञ हैं, हम तो बालक है, हम अज्ञ हैं। तो वो हमारे बात को वो समझते नहीं है, परंतु हमारे बातों को वो समझते हैं, हम उनकी बातों को समझ नहीं पाते हैं। तो ये स्थिति है। एक मिनट यहाँ, क्या कनेक्शन? जितने उतने ही है, जो होगा जो दिया गया उतने में। हाँ, तो कुछ कार्य व्यक्ति आ गए थे इसलिए आपको डिस्टर्ब किया, क्षमा चाहता हूँ। तो परमपिता परमात्मा के साथ ईश्वर हमारे प्रति, हमारे लिए वो हितैषी भाव रहित चाहते हैं, जैसे संसार की माता के शिष्य के हित चाहते हैं। ये बात आपको मैंने बता रहा था।
अभिराग कि हमारे तरफ से ईश्वर के संबंध क्या है, हमारे साथ ईश्वर के संबंध क्या है, वो बात को हम समझने के प्रयास करेंगे। संसार के हम हैं और ईश्वर है, बीच में संसार है। संसार जो है जड़ पदार्थ है, मूल प्रकृति से बना हुआ है, सत्वर स्तंभ से बना हुआ है। सत्वर से भिन्न भिन्न कार्य पदार्थ इसके व्यवस्था से बना हुआ है। तो वो ईश्वर की व्यवस्था से निरंतर बना हुआ है, और बनाने का उद्देश्य एकमात्र है कि ईश्वर को प्राप्त करना, ईश्वर की अनुभूति करना, सत्य को स्वीकार करना और सत्य आचरण करना, और जीवात्मा की जो अविद्या मूर्खता है वो दूर करते हुए विद्या को प्राप्त करते रहना। हमारे अविद्या दूर करते हुए, क्लेशों को नष्ट करते हुए मुक्ति को प्राप्त करना। हमारे अपनी मूर्खता से हम यहाँ पर विद्यमान हैं, और धीरे धीरे हम जब वो वस्तुओं को यथार्थ रूप में जान लेंगे, उन वस्तुओं से यथा योग्य व्यवहार कर लेंगे, तो जो छोड़ने योग्य छोड़ लेंगे और जो ग्रहण करने योग्य ग्रहण कर लेंगे, तब हमको मुक्ति प्राप्त हो जाएगा। तो ये ईश्वर की व्यवस्था है। तो उस व्यवस्था को संपादित करने के लिए, उस व्यवस्था को व्यवस्था कर रहे हैं परमपिता परमात्मा, और हम मात्र एक सत्ता है जीवात्मा। तो बिना साधन से हम कुछ कार्य नहीं कर सकते, इतने सामर्थ्य रहित है हम। ये हमारा स्वाभाविक प्रवृत्ति है। तो ईश्वर हो किंवा संसार के वस्तुओं की सहायता से ही हम कुछ जान सकते हैं किंवा कुछ कर सकते हैं। छोटे से बालक भी जब वो संसार में यहाँ आता है, तब वो भी वो नैमित्तिक प्राणी होता है। वो दूसरे के बिना सहायता से कुछ जान नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, बहुत सीमित कर पाता है। और वो भी परमपिता परमात्मा के सहयोग से ही कुछ कर पाता है। तो यहाँ पर जितने भी वस्तुएं हैं, कार्य वस्तुएं हैं, अर्थात संसार के जो बना हुआ वस्तु है, सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि है, उन सभी पदार्थ हमारे लिए परमपिता परमात्मा ने दिए हुए हैं। अभी हमारे साथ संबंध में जो शब्द मैं बार बार प्रयोग करता हूँ, पहला संबंध है वह हमारे पिता है, हम उनके संतान हैं, क्योंकि वो रक्षा करते हैं। अनेक प्रकार के साधन को देते हुए परमपिता परमात्मा हमको रक्षा करते हैं। सोचिए क्या क्या दिए हैं, कब दिए हैं, क्यों दिए हैं, किस रक्षा क्यों करते हैं, मुफ्त में करते हैं कि किसी के बदल में करते हैं। तो प्रायतः हमने आज तक पढ़े सुने हुए आए हैं कि परमपिता परमात्मा कर्म अनुसार फल देते हैं। कोई कहता होगा, कोई कहता है कर्म के बदल में फल देते हैं, कोई कहता है कि कर्म के अनुसार ही फल देते हैं। तो सत्य यह है कि कर्म के बदल में फल नहीं देते हैं, केवल कर्म के अनुसार अर्थात योग्यता के आधार पर फल दिया जाता है। जैसे कर्म के अनुसार और कर्म के बदल में। जैसे कि हम दुकान में, फैक्ट्री में जाते हैं, किसी कारखाना में जाते हैं, कारखाना में काम करते हैं, 8 घंटा मेहनत करते हैं, तो हमको 500 रुपया कि 800 रुपया हमको पेमेंट मिला। तो हमने कर्म किए, तो उसके पास 1600 रुपया के काम किए, और 1600 रुपया उस कारखाना के लाभ उठाए, लाभ दिए हमने कारखाना के मालिक को, तो उन्होंने हमको 800 रुपया वेतन दिया। तो ये हो गया हमारे फल कर्म के बदल में। हमने कर्म किए और उसके बदल में फल मिला। परंतु परमपिता परमात्मा के तरफ से जो फल मिलता है, ऐसे कोई कर्म करके हमने लाभ ईश्वर को नहीं दिए हैं, जिसके बदल में हमको फल देते हैं। ये समझने की चीज है। ऐसा कोई एक्सचेंज वैल्यू नहीं है, किंबा ऐसे कोई धन देते हुए हमने उससे फल लेते हैं, ऐसा भी नहीं है। जैसे दुकान में जाते हैं, 200 रुपया देते हैं और 5 किलो आलू लेके आ जाते हैं। तो उसी प्रकार से ईश्वर को हमने कुछ दे के उनसे हमने आंख ले लिए, कान ले लिए, हाथ ले लिए, शरीर ले लिए, ऐसा भी नहीं है। परंतु कुछ ना कुछ है कि संसार में भिन्न भिन्न मिलता है। किसी को काला शरीर मिला है, किसी को गोरा शरीर मिला है, कोई को धनवान माता पिता मिले, कोई बुद्धिमान माता पिता मिले, कोई मूर्ख माता पिता मिले, कोई बीमार शरीर मिला, कुछ को पूर्णांग मिला, किसी को अर्धांग मिला। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न मिलता है। तो ईश्वर किस आधार पर देते हैं, तो ये आधार जो है वो
कर्म आधार नहीं है, अर्थात इतने कर्म किए तो ये फल ले ले, ऐसा नहीं है। कर्म के आधारित है, अर्थात कर्म के जो शैली है, व्यवहार है, उस व्यवहार के योग्यता होती है, उस योग्यता के आधार पर मिलता है। एक माता पिता के दो संतान है, तो दोनों के संतान समान उम्र है, मान के चले। और उन दोनों संतानों में एक तो है बदमाश करता है, एक संतान जो है वो जो भी देते हैं उसका खा पी के बर्बाद कर लेता है, उसका सदुपयोग नहीं कर पाता। और एक संतान जो भी धन बा कोई भी साधन देते हैं उसका सदुपयोग करता है। मान के चले दो संतान को 100-100 रुपया दिया गया, तो पहला संतान जो है उसको लेके जुआ खेल लेता है कि मिठाई पिठाई खा के बर्बाद कर लेता है। दूसरे संतान को दिया गया 100 रुपया, तो उसके पाठ्य पुस्तक लेता है, लेखनी लेता है, आवश्यक साधन को लेता है, किसी गरीब संतान को सहयोग करता है, आदि आदि। वो उचित व्यवहार करता है। दोनों को कर्म करने के लिए अवसर दिया गया, दोनों को साधन दिया गया, परंतु एक योग्य व्यक्ति है, एक अयोग्य व्यक्ति है। समझ में आ गई? दोनों कर्म किए, 100 रुपया का खर्च किए, दोनों का काम था 100 रुपया का प्रयोग करना, 100 रुपया को प्रयोग किए, पर दोनों में एक योग्य बना, एक अयोग्य बना। किसके आधार पर? उस 100 रुपया के व्यवहार के आधार पर। उसी प्रकार से परमपिता परमात्मा ने दिए हुए साधनों को, आंख कान नाक वायु जल अग्नि सूर्य पृथ्वी अन्न आदि जितने भी साधन हमारे पास विद्यमान है, उसको जो देने के पश्चात उसका जो जो सदुपयोग करता है, ठीक ठीक प्रयोग करता है अपने सामर्थ्य के अनुसार, उसका योग्यता ठीक ठीक बढ़ता जाता है। जो उसका दुरुपयोग करता है उसका योग्यता नष्ट हो जाता है, धीरे धीरे लोभ की ओर जाता है, विनाश की ओर जाता है, वो अयोग्य होता है। उसी आधार पर परमपिता जो योग्य व्यक्ति उसको और धन देंगे, उसको और प्रयोग करने की सीख लिया और बढ़िया से प्रयोग किया और देंगे, देते हैं ना। माता पिता भी संतान को जब वो योग्य मानते हैं तो उसको सब कुछ दे देते हैं, और जब वो अयोग्य मानते हैं तो जो कुछ दिए थे उसको छीन के ले लेते हैं, आगे देने के समर्थ नहीं रखते। तो परमपिता परमात्मा भी हमारे पिता है, वो हमको साधन को दे रहे हैं। जितने जितने हम व्यवहार में कुशल बनते हैं, योग्य बनते हैं, उतने उतने ईश्वर देते हैं। उसको कहते हैं धर्म। जो उसको हम धर्म कार्य करते हैं, धर्म जो कहते हैं, तो जितने जितने हम धार्मिक कार्य करेंगे तब वो ईश्वर छप्पर फाड़ के देता है, कमी कोई नहीं है। और यदि हम अधर्म कार्य करते हैं, अज्ञानतावशतः हो कि जानबूझ के हो, तो दोनों के दोनों के अयोग्यता के लक्षण है, तो इससे हम दंडित होते हैं। अभी रहा कि योग्यता को भी बढ़ाता कौन? ईश्वर ही बढ़ाता है, परंतु प्रारंभ तो हमको करना है। जो कुछ हमको साधन मिला है उतने को संतोष होते हुए उसका ही सदुपयोग करना सीख ले, तो दूसरे साधन तीसरे साधन मिलता है। छोटा सा बच्चा है, उस स्कूल में पहली कक्षा में गया है, माता पिता उसको दिए, क्या बोलते हैं वो, सेलेक्ट देते हैं ना आजकल, तो नोटबुक आ गई, तो पेन और संचिका दे दिए, तो उसमें वो लिखना शुरू किया, तो उसको लेके वो फाड़ दिया, जिस दिन दिए उस दिन ही फाड़ दिया। तब वो उसको दूसरे दिन खाता देंगे नहीं, उसको देंगे और कुछ देंगे, हार्ड बोर्ड देंगे, तो इसमें तो लिखते रहे, क्योंकि अभी योग्यता उसका बढ़ा नहीं। जब वो संचिका को ठीक व्यवस्थित रखता है और लिखता है बढ़िया से, तो वो दूसरी संचिका देने के भी माता पिता का इच्छा होती है और दिया जाता है। तो ऐसे ही परमपिता परमात्मा दिए हुए साधन को जब हम सदुपयोग करते हैं, वो देते हैं, तो ये देने वाला होने के कारण से ईश्वर सर्वरक्षक है, हमारे रक्षक है। और देते हैं कैसे? जिसमें हमारा उपकार हो। यदि हमारे उपकार ना हो किंबा उस साधन का विनाश हो जाता हो, तब उसको नहीं दिया जाता है। हमारे संतान है, करोड़पति के संतान भी हो सकता है, लेकिन वो यदि संतान 100 रुपया मांगता है, 100 रुपया मात्र मांगता है, छोटा सा शिशु है जो भी 5वीं कक्षा भी नहीं पढ़ा है, दूसरी की पहली कक्षा पढ़ रही है, तो वो पढ़ रहा है, तो उसको यदि 100 रुपया मांगेगा तब भी करोड़पति पिता माता भी उसको 100 रुपया नहीं देंगे।
क्यों नहीं देंगे? अभी योग्यता नहीं है। उसको 100 रुपया को फाड़ के नष्ट कर लेगा, अथवा साधन का बर्बाद करेगा, अथवा उसके पास रहेगा तब वो दूसरे व्यक्ति उसके हानि पहुंचाएंगे। वो उचित नहीं लगता है, इसलिए नहीं दिया जाता है उचित, क्योंकि योग्यता नहीं है उसका प्रयोग करने का। ऐसे ही परमपिता परमात्मा वो माता पिता संतान के हित चाहते हैं, इसलिए नहीं देते हैं। तो ऐसे ही परमपिता परमात्मा के सामने हमारे जो साधन की कमी है, उसमें हमारा अयोग्यता है, हमारे पुरुषार्थ की कमी है, हमारे व्यवहार की कमी है। जो मिला है उसके संतोषता व उसका प्रयोग करने के सामर्थ्य हमारे अभाव है, इसी कारण से नहीं देते। उसमें भी ईश्वरीय रक्षक गुण है। और जो साधन दिए हैं वो तो है ही, सामर्थ्य दिए हमने उनको, कोई हमारे उन उसके एक्सचेंज में हमने कुछ दिए नहीं, फिर भी पुनरपि हमको वो देते हैं। जैसे माता पिता संतान को देते हैं, माता पिता भी संतान को कोई मेहनत से थोड़ी देते हैं, संतान मेहनत करता है तब दिया जाता है, ऐसे तो नहीं है। तो इसीलिए हमारे वो पिता है। लौकिक पिता के समान हम, जैसे लौकिक पिता विद्यालय में स्कूल में बच्चे जाता है तो उसके लिए लेखनी, उसके लिए साइकिल, उसके लिए पुस्तक, सभी साधन को दिया जाता है। बड़े होने तक सारे साधन को देते रहते हैं, जैसे जैसे योग्य बनता है उसी उसी प्रकार से ड्रेस, उसी उसी प्रकार से पुस्तकें, उसी उसी प्रकार से गाड़ी मोटरसाइकिल कार सब देते हैं। उसी प्रकार से परमपिता परमात्मा भी हम जैसे जैसे योग्य बनते हैं, जो जो आवश्यकता प्रतीत होती है उस संतान को उस देते हैं, इसीलिए हमारे पिता है वो हमारे पिता है, हम उनके संतान हैं। तो साधन को उपलब्ध करने के कारण से दूसरे के साधन में बहुत सारे भौतिक साधन भी है और आंतरिक साधन भी है। मन बुद्धि आदि तो दिए भौतिक साधन दृष्टिकोण से, और उसको स्वस्थ रखने की जो प्रक्रिया है, उसको रक्षा करने की जो सामर्थ्य है, वो भी ईश्वर व्यवस्था कर रहे हैं। हमको नहीं पता है कि भोजन से कैसे खून बनता है, कैसे हड्डी बनता है, कैसे शक्ति बनता है, कैसे ऊर्जा बनता है, कैसे हम कार्य कर पाते हैं, इंद्रियों का पोषण पोषण कैसे होता है, नहीं पता। ईश्वर व्यवस्था कर रहे हैं। अबोध बालक जैसे माँ के गोद में बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, और माता जी ने उसका सारे कपड़ा साफ करते हैं, मल को शुद्ध करते हैं, उसको कपड़ा धोते हैं और उसको स्वस्थ बनाने के प्रयास करते हैं, उसको मालिश करते हैं। उसी प्रकार से ईश्वर भी हमारे साथ सदा वर्तमान है। जैसे माँ के गोद से शिशु अलग नहीं होता है, उसी प्रकार से ईश्वर के गोद से हम कभी अलग नहीं होते हैं। वो हमारे निर्माता है। तो परमपिता परमात्मा हमारे माता है, हम उनके संतान हैं। निर्माता किसको कहते हैं? केवल उत्पन्न करा देना किंवा किसी एक साधन को पुष्ट करा देना वो निर्माता नहीं है। संसार में माँ जो होता है वो माँ के समान कोई नहीं होते। माँ ऐसे होता है कि उसका संपूर्ण निर्माण करने की जिम्मेदारी उसके मन मस्तिष्क में बना रहता है। कैसे यह संतान शारीरिक निर्माण हो सकता है, बौद्धिक निर्माण हो सकता है, और व्यवहारिक में भी वो निर्माण हो, उसके सारे गुण कर्म स्वभाव पुष्ट हो, वृद्धि को प्राप्त करे, उस प्रकार से परिवेश बनाते हैं, उस प्रकार से शिक्षा देते हैं, उस प्रकार से साधन को उपलब्ध कराते हैं। संतान को कितने खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, वो माँ के अतिरिक्त कोई नहीं जान सकता। उसी प्रकार से परमपिता परमात्मा भी, हम स्वयं नहीं पता कि हमको क्या आवश्यकता है, हमारे अंदर में क्या कमी है, कैसे उस कमी को दूर किया जा सकता है, वो नहीं पता। हमारे अंदर में कितने दोष है हमको नहीं पता, हमारे पास में कितने सामर्थ्य हमको नहीं पता, कैसे हमारे अंदर में विद्यमान दोषों को, दुर्गुणों को, दुखों को दूर कर सकते हैं, वो जानकारी हमको पूर्ण रूप में नहीं पता है। ईश्वर जानते हैं। और उसके व्यवस्था करते हुए उन दोषों को, दुर्गुणों को दूर करने की प्रक्रिया भी कर रहे हैं। तो वह हमारे माँ है, माता है, निर्माता है। कैसे? आज बचपन में हम थे, जो कुछ योग्य थे, जैसे भी थे, हमारे माता पिता ने तो मेरे भाई को भी सिखाया है और मुझे भी सिखाया है। अब मैं तो घर छोड़ के जंगल में आ गया और मेरे बड़े भाई तो आए नहीं।
तो संसार में अनेक व्यक्ति, संसार में वेद के ज्ञान सबके लिए मिला हुआ है, ईश्वर ने व्यवस्था किए हुए हैं। तो हम कुछ 5, 10, 15, 25 को मिल रहा है, दूसरे को तो नहीं मिल रहा है। कौन कर रहा है इस व्यवस्था? कौन हमारे निर्माता है साधन को देते हुए? हम तो खींच करके ही आए, ऐसा नहीं है। वो व्यवस्था करने वाले हमारे माँ के समान, हमारी योग्यता को देखते हुए ईश्वर दयालु हमारे को दे रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। तो ज्ञान को देते हुए बौद्धिक सामर्थ्य को बढ़ाए, और शारीरिक सामर्थ्य को तो बढ़ा ही रहे हैं। और रहा कि जो बौद्धिक सामर्थ्य में जो विवेक है, अर्थात वस्तुओं का जो यथार्थ बोध करने की सामर्थ्य है, वो हमारे पास कमी है, क्योंकि हम वेद को पढ़ते नहीं है, वेद अनुसार आचरण नहीं करते हैं। नहीं तो परमपिता परमात्मा सारे संविधान बना के दिए हुए हैं। एक रेफ्रिजरेटर जब खरीदी करते हैं तब भी उसका यूजर गाइड उसके अंदर में होता है। छोटे सी कोई मशीन खरीदी करते हैं, कोई सेविंग मशीन खरीदी करते हैं, कोई भी सामान्य यंत्र आकार में कोई वस्तु को खरीदी करते हैं, तब उसके कैसे प्रयोग करना है, कैसे प्रयोग करने से वो अधिक समय तक हमारे पास उपयोग होगा, कैसे उसको मेंटेनेंस करना है, वो सारे व्यवस्था लिखा हुआ जाता है। वस्तु में क्या क्या चीज बना हुआ है, क्या क्या लाभ उससे ले सकते हैं, बना हुआ है। जिन परमपिता परमात्मा हमारे पूरे संसार को बनाए, और हम जीवात्मा के लिए वो इंजिन शरीर को दिए, तो उन्होंने भी तो संविधान लिखे हैं कि हर वस्तु को कैसे प्रयोग करना है। बाइक खरीदी करते हैं तो इसके यूजर गाड़ी में होता है कि भाई ये एक्सीलेटर है, ये ब्रेक है, वो सारे लिखा जाता है। इसको ऐसे व्यवहार करना है, इसको ऐसे व्यवहार करना है, इसको ऐसे व्यवहार करना है, तो आप सुखी हो पाएंगे। तो ऐसे ही परमपिता परमात्मा ने भी हमको ऐसे सारे साधनों को प्रयोग करने की विधि दी है। हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए पिता के साथ कैसे व्यवहार करना नहीं पता, गुरु जी के साथ कैसे व्यवहार करना नहीं पता, वृक्षों के वनस्पतियों के साथ कैसे व्यवहार करना है नहीं पता, भोजन के साथ कैसे व्यवहार करना है नहीं पता। तो इस कारण से हमने दुखी होते हैं। तो ईश्वर के व्यवस्था के अनुरूप जो सत्ता हमारे पास में है, तो वह हमारे माता है, पिता है, पालक है, निर्माता है, निरंतर हमारे प्रगति को चाहने वाले हैं। ईश्वर हमारे राजा है, हम उनके प्रजा है। राजा किसको कहते हैं? तो सामर्थ्य से तो युक्त है, इसमें कोई कटने के है नहीं, परंतु उस राजा की जो नियम है, संविधान है, उस नियम को नहीं पालन करेंगे तो दंड भी मिलता है। तो राजा इसीलिए हम उनके प्रजा है, वो हमारे पालक है, पोषक है, ये तो है। और स्वयं गुणवान होते हुए नेता है, नेतृत्व करने वाले होने के कारण से भी राजा कहा जाता है, दीप्तिमान होने के कारण से भी राजा कहा जाता है। तो परमपिता परमात्मा समस्त गुणों से परिपूर्ण है, उनके आश्रित हम है। वो सामर्थ्य है, गुण भी है, सामर्थ्य भी है। ईश्वर के पास अनंत सामर्थ्य से युक्त है। जो कुछ हमारे पास में है उस प्रभु का ही है। जिस राज्य में हम रहते हैं, जो भूमि हमारे पास में, वो किसका है? राजा की है, भारत के है ना भूमि। तो ऐसे ही जिस भारत देश में रहते हैं वो भारत का ही, हम भारतवासी है, और भारत का ही ये संपत्ति है। जैसे हमारे घर में रहते हैं चादर, उस घर का होता है। बाहर के व्यक्ति को कहते हैं कि ये मेरे घर का ही हमारा तो परमपिता परमात्मा के ही यह सभी साधन है। इसको भी समझना बहुत क्लिष्ट होता है। तो
पहले कि ये मेरा है, ये दूसरे का है, ये कैसे व्यवहार करते हैं उसको यदि समझ लेते हैं, शायद हम ये समझ लेंगे कि ये मेरा नहीं है। जिसको हम हमारा मेरा कहते हैं तो वो उस, जैसे कि ये लेखनी है मेरी है, तो इस लेखनी को मैं तोड़ भी सकता हूँ, फाड़ भी सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो किसी को दे भी सकता हूँ, जैसे मैं चाहूँ उसको ऐसे कर सकता हूँ। एक अधिकार होता है, तब मेरा कह सकते हैं। यदि मैं इसको निर्माण करके लाया हूँ, निर्माण किया हूँ स्वयं, तो मैं निर्माण किया हूँ, उसका उत्पत्ति करता मैं हूँ, तो इसलिए वो मेरा होता है। दो बिंदु हो गए। तीसरे कि मैं जैसे चाहता हूँ वैसे रख सकता हूँ, ये तो दूसरे हो गया। मैं जहां जैसे चाहूँ वैसे रख सकता हूँ, यदि उत्पत्ति करने वाला होता हूँ तो वो ये मेरे हैं। ये यदि स्वयं मेरे अधीन में रह पाता है तब वो मेरा है। कोई इसको छीन के ले लेता है मेरे से, तो मेरा कैसे हुई? हो ही नहीं सकता। तो यदि मेरे अधीन में रहता है वो मेरा है। तो यह शरीर क्या मैंने निर्माण किया हूँ? तो उत्तर आएगा ना। तो ये मेरा कैसे हुआ? क्या इस शरीर को मैं जैसे चाहता हूँ वैसे रख सकता हूँ? मैं तो जवान रहना चाहता हूँ, मैं तो स्वस्थ रहना चाहता हूँ, नहीं कर सकता, बुढ़ापा आएगी ही। तो इसलिए वो भी मेरा नहीं है। क्या मैं जिस प्रकार से रहना चाहता हूँ वैसे तो रह ही नहीं सकता वो। इसका मेरे नियंत्रण में पूरा है ही नहीं, मैं नियंत्रण कर ही नहीं सकता। कैसे खून बनता है, कैसे हाड़ी बनता है, क्यों भूख लगता है, नहीं खाने से हानि क्यों हो जाती है, कुछ भी नहीं पता। जो हमारे कंट्रोल के बाहर है ये शरीर। बस किसी ने बताया भाई ऐसे खाना है, खा लेते हैं, ऐसे सो जाना है, चला जाते हैं, पेशाब ऐसे लगते पेशाब कर लेना है, ये हमने किसी को सिखाया, कर लेते हैं। थोड़ी बहुत तो इन शरीर के व्यवहार हो जाता है, परंतु इसमें हमको कुछ भी नहीं पता शरीर में कहाँ पर क्या कार्य कर रहे हैं, कैसे कार्य कर रहे हैं, कौन करवा रहा है, कैसे हो रही है, हमको नहीं पता। ये संपत्ति हमारा कैसे हो सकता है? उस सर्वरक्षक पिता ही और उस माता जो निर्माता है, उन्होंने हमारे पीछे पड़े हुए हैं और सारे कार्य कर रहे हैं। जैसे माँ ने छोटे शिशु का मल को शुद्ध करता है, तो ऐसे ही शरीर के गंदगी को निकालता है। और निकाल के भी इतने गंदगी आता है भारत में, इतनी जनसंख्या के गंदगी बाहर आता है, तो हम बच भी नहीं सकते। उसका भी समूल नाश करता है ईश्वर, व्यवस्था करते हैं, उसको भी साफ कराते हैं। तो संसार में कई प्रकार के कार्य हो रहे हैं जो हम मनुष्य लोग कर ही नहीं सकते। तो ऐसे करने वाला माता पिता के समान तो है ही, और राजा होके हम प्रजाओं के हित चाहते हैं। निरंतर जैसे राजा रात दिन प्रजा के व देश के नागरिकों की उन्नति चाहता है और उनके विकास में अपने विकास को मानता है, जैसे माता पिता संतान की उन्नति को अपना उन्नति मानते हैं, उसी प्रकार से ही उस ईश्वर जो हमारे माता पिता है वही हमारे स्वामी है, राजा है, और वो हमारे हित चाहते हैं। एक एक दिशा राजा के काम हो गया, सब कुछ देते हुए हमारे विकास प्रकाश चाहने वाला। और नियामक भी है, राजा होता है कि वो सबको नियम से चलाता है, यदि नियम से न चलने वाले व्यक्ति को दंड देता है। दंड क्यों दिया जाता है? कोई प्रश्न करे कि दंड क्यों देते हैं? क्या हमारे शत्रु है वो जो दंड देता है? न्यायाधीश होता है, कोर्ट में दंड देता है कि इसको फांसी दिया जाए, इसको 15 साल जेल में दिया जाए, उसको एक टाइम भोजन ना दिया जाए। तो जो हितैषी होते हैं वो भी तो देश के हितैषी होता है, फिर भी देशवासी को दंड कैसे दे सकता है? तो महानुभाव वो भी हमारे हित के लिए ही देते हैं। तो न्यायाधीश चोरों को जेल में रखता है इसलिए कि वो बंदा कभी चोरी करके और पापी ना बन जाए। वरम चोरी करने के संस्कार यहाँ पर नष्ट हो, दब जाए, और इससे चोर करने के आलंबन अभाव होने से वो शिक्षा मिल जाए, चोर से हानि क्या है वो बोध हो जाए, इसलिए उसको जेल में भेजा जाता है। जघन्य अपराधी है जिसका संस्कार एकदम समूल नष्ट हो चुका है, उसको फांसी भी दिया जाता है। इस संसार में रहने मात्र से ये हानि कर लेगा, इसको दंड दिया जाए, उसको शरीर ही नष्ट कर लिया जाए। तो परमपिता परमात्मा भी वो राजा है हमारे, वो हमारे ऊपर राजुदी करते हैं कि हम उनके साधन को दुरुपयोग करेंगे तो वो उस साधन को छीन लेते हैं।
जिस देशवासी के राजा ने उसको धन दिए थे, घर दिए थे, रहने के आवास दिया गया था और यहाँ पर उचित व्यवहार करने के लिए दिए थे, वो चोरी किया, बदमाश किया, तब वो उसको जेल में डाल दिया गया, उस धन को छीन लिया गया। ऐसे ही हमारे राजा हमारे पास में जो है, तो जो साधन दिए हैं, चक्षु दिए हैं, चक्षु का दुरुपयोग किया हमने, रात दिन हमने टीवी टीवी मोबाइल देखते रहे, कमजोर हो जाएगा। तो जो ईश्वर के आदेश है उसको यदि हम पालन नहीं करेंगे तो उसको छीन के ले लेते हैं। यह है दंड। इंद्रियों को कमजोर करना, शरीर को कमजोर करना, आवश्यक साधनों को दूर कर लेना, तो ये सारे ईश्वर के माध्यम से हमको दंड मिलता है, क्योंकि उन साधनों का सदुपयोग करने के सामर्थ्य हमारे पास में नहीं है। उन साधनों को हमने दुरुपयोग किए इसीलिए। तो महान भाव परम पिता परमात्मा यहीं पर विद्यमान है, हमारे पास में है, हम उनके गोद में हैं, वो हमारे पालन पोषण करते हैं, साथ साथ उनके गलत कार्य करेंगे, उनके आदेश के विरुद्ध कार्य करते हैं, जानबूझ करके करते हैं तो भयंकर दंड देते हैं। इस शरीर को भी समूल नष्ट कर लेते हैं, कुत्ता बिल्ली सुअर चींटी बना देंगे, खाने के लिए, घूमने के लिए, देखने के लिए तरसने पड़ता है, वो होता ही नहीं है। तो ऐसे ईश्वर भयंकर है, राजा है, हम उनके प्रजा है, पालन करने वाला भी है, और उस पालन में दंडित करते हुए भी हमारे कल्याण चाहने वाला ईश्वर है। महानुभाव पिताजी जब वो छोटे शिशु थे, हमने पिताजी हमको डांट रहे थे, पिटाई कर रहे थे, सुधार करने के प्रयास कर रहे थे, उस समय हमको समझ में नहीं आता था। हमको ही आता था कि पिताजी कितने निष्ठुर है, बड़े भाई को पिटाई नहीं करते, मुझे पिटाई करते हैं, कि उनके उनके माता पिता उसको पिटाई नहीं करते, हमको पिटाई करते हैं। परंतु अभी अनुभूति में आता है कि माता पिता हमारे यदि पिटाई नहीं करते, हमारे को ताड़ना नहीं करते, तो आज हमने इस स्थिति में नहीं पहुंच पाते। ऐसे ही ईश्वर के जो अभाव हमको लगता है, कष्ट लगता है ईश्वर की कृपा से, उसके लिए हम दुखी होना हमारे मूर्खता ही है, बचपनपना है। जो कुछ मिला है उसमें हम यदि सदुपयोग करना सीख लिए, उसको धन्यवाद देते हुए उसको व्यवहार रूप में ले आए, तब वो हम गदगद है और ईश्वर भी खुश है, बहुत कुछ देने के लिए तत्पर बन जाता है। निरंतर साक्षी रूप में हमारे कर्म को देखते हुए तदनुरूप फल देने वाला होने से भी ईश्वर न्यायशील है, वो राजा है। जैसे राजा मंत्री को अलग वेतन देते हैं, सैनिक को अलग वेतन देते हैं, सेनापति को अलग वेतन देते हैं, चपरासी को अलग वेतन देते हैं, पारितोषिक देते हैं, सब कुछ तो उनका ही है और देते हैं हमको। तो जो धन भी रोजगार करके राजा रखा था, वो भी हमारे से ही लिया था और देते हमारे लिए हैं, वो अपना मानता भी नहीं है, देश का मानता है, देश के लिए खर्च करता है। तो ऐसे ही परमपिता परमात्मा जितने भी सारे संसार को बना है, वो उनका भी नहीं है, हमारे लिए ही बना हुआ है, परंतु हमारी योग्यता आधार पर ही देते हैं। जैसे सेनापति को अलग और सेना को अलग दिया जाता है, ऐसे ही हम योग्य बन जाए तो सेनापति बन जाए तो अधिक मिल जाएगा, और सेना बनेगा तो थोड़ा कम मिलेगा। आज यदि सेना बनते हुए सेनापति को अधिक मिला और मुझे नहीं मिला बोल के वहां से हट जाए, तो उसको सेना पद भी नहीं मिलेगा, चपरासी भी पद नहीं मिलेगी। तो ये स्थिति हमारे बनता है कि दूसरे को मिलता है, हमको नहीं मिला मान के हम रोए यहाँ पर, ईश्वर जितने मिला उसको भी बाइकआउट कर देंगे। जितने मिला है उसमें से हम उसका सदुपयोग करेंगे तो पक्का ईश्वर देंगे, इसमें कोई कमी नहीं है। आज हमने को पुस्तक मिला है, उस पुस्तक को आप पढ़ो, कल दूसरे पुस्तक आपका ऑटोमेटिक संस्कार बन जाएगा, पढ़ने के लिए आपको उपलब्ध हो जाएगा। आज किसी एक व्यक्ति को हम सेवा करने की इच्छा किए, सेवा करो, तो कल आपको दूसरे व्यक्ति की सेवा करने के अवसर मिल जाएगा। जो चाहते हैं, जैसे चाहते हैं उस धर्म कार्य को करते रहेंगे, तो हमारे प्रमोशन निश्चित है, और आगे साधन मिलता रहता है। ऐसे न्यायाधीश राजा है, ईश्वर हमारे राजा है, हम उनके प्रजा है। एक अंतिम देते हैं कि ईश्वर हमारे उपास्य है, हम उनके उपासक है।
उपास्य, उपासना करने योग्य, उपासना पास में बैठना, पास में बैठना अर्थात तो उससे लाभ उठाना। मान भाव एक सत्ता ही ईश्वर है जिससे हम उचित लाभ उठा सकते हैं, और संसार के जितने भी व्यक्ति व जितने भी वस्तु है उससे लाभ नहीं उठाते हैं। उसमें हमको बहुत देना पड़ता है, कम मिलता है। शायद ये समझ में कम आएगा। संसार के वस्तुओं में अधिक समय देना पड़ता है, अधिक शक्ति देना पड़ता है, जीवन देना पड़ता है, प्राण मांगता है हर व्यक्ति। जीवन दो तो मैं कुछ दूंगा। ऐसे हैं संसार के वस्तु व व्यक्ति। और ईश्वर ऐसे थोड़ी सी इच्छा कर लो, थोड़ी सी समर्पण कर लो, फुल छप्पर फाड़ के देता है। ऐसे सत्ता है ईश्वर। तो ईश्वर हमारे उपास्य है। जो हम चाहते हैं, हमारे जान चाहने से पहले ही ईश्वर जान लेता है कि ये व्यक्ति की योग्यता इतनी है, उसको ये चाहता है, उसको मिलना चाहिए। और ईश्वर के अतिरिक्त संसार के व्यक्ति एक्सचेंज है। तू देगा तो मैं कुछ दूंगा, आप मुझे लाभ होगा तो तब दूंगा। 100 रुपया के काम तू करेगा तो मैं आपको 50 रुपया के काम दूंगा। एक दूसरे के हर समय हम भी चाहते हैं ऐसे। जो मूर्ख होता है थोड़ा सा अधिक मार खाता है, जो बुद्धिमान रहता है अधिक लाभ ले लेता है संसार से। इतने ही भेद है। सभी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि मेरे से कुछ लेने के लिए, मैं भी चाहता हूं आपसे कुछ लेने के लिए। जो बुद्धिमान होता है उससे लाभ अधिक ले लेता है। तो संसार में हर चीजों में ये व्यापार है। पति पत्नी के संबंध लो, किंबा पुत्र पत्नी के लो, किंबा गुरु शिष्य के लो, सभी में ईश्वर को छोड़ के जो भी हम कार्य करते हैं, ईश्वर के आदेश अनुसार मैं कार्य कर रहा हूँ, वो ईश्वर के कार्य है। ऐसे मान के कार्य करते, उसमें कोई ऐसे नहीं रहता है। उसका अतिरिक्त संसार में जो भी कार्य करें, मेरे गुरु जी ने बताते थे, आचार्य ज्ञानेश्वर जी ने, कि ईश्वर के छोड़ के कोई भी समाज के उपकार करता भी हो, देश के उपकार करता हो, राष्ट्र के उपकार करता हो, ईश्वर को छोड़ के, वो राष्ट्र सेवक नहीं है, देश सेवक नहीं है। वो देश द्रोही है, राष्ट्र द्रोही है। परोपकार करता है, जीवन लगाता है, सेवा करता है, तो वो भी राष्ट्रद्रोही कहा गया। समझ में आता है? शायद नहीं आएगा। आचार्य स्वामी सत्यपति जी भी कहते हैं, मैं जब वो सुंदरपुर दर्शनीय महाविद्यालय में आचार्य पद में गया, तब वो स्वामी जी को आके पैर छू के बताया कि स्वामी जी मुझे आचार्य पद दायित्व दिया गया है, मैं पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। जी ने बताया आप ऋषि द्रोही कार्य कर रहे हैं। क्योंकि स्वामी जी के जो भावना थी मेरे प्रति कि ईश्वर भक्त बने, योगाभ्यास करे, मुक्ति को प्राप्त करे, मुझे प्रशिक्षण ऐसे दिए थे, मैं भी संकल्प किया था, यदि मैं आचार्य बन के प्रबंध कार्य करूंगा तो वो ईश्वर जो ऋषियों ने जो चाहते हैं कि विद्वान बनते, ब्रह्मवेत्ता बनते हुए मुक्ति को प्राप्त करना है, तो कर नहीं पाएगा। तो बच्चों के संभालने के लग जाएगा, प्रबंध में कार्य करने लग जाएगा। धीरे से मुझे ये बताया। उस समय भी, उस समय क्या, अभी तक समझ में नहीं आता है इस बात को। हमको शाब्दिक रूप में तो समझ लेते हैं, व्यवहार रूप में समझ में नहीं आता। तो कहने के तात्पर्य है कि ईश्वर को छोड़ के जितने भी हम व्यवहार करते हैं, वो ईश्वर नहीं है तो लौकिक है। संसार के कामना से काम करेंगे, बिना कामना से तो कर्म करते ही नहीं। आग के हिलाना भी हो ना, कामना होती है। तो हर कार्य में कुछ ना कुछ अंदर में इच्छा हो, तब जाके प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न से कुछ कार्य हो पाता है। तो इच्छा जो है वो ईश्वर प्राप्त करने की इच्छा होगा, नहीं तो संसार की इच्छा होगा। उसका अतिरिक्त तीसरे कोई है ही नहीं। यदि ईश्वर ईश्वर की इच्छा नहीं है, संसार की इच्छा से आप वो कामना करते, परोपकार किस बात के हैं? वो तो व्यापार है। जब तक आप फुलहार देंगे तब तक मैंने आपकी सेवा कर दूंगा, और बाबा करेंगे तब करूंगा। नहीं तो कुछ न बाद में तो कहेंगे, कुछ ना मेरे काम में तो आएंगे अपने, मेरे सेवा तो करेंगे, इसीलिए मैं सेवा कर लेता हूँ। ये व्यापार ही होता है दुनिया में। तो इसलिए महान भाव, ईश्वर ऐसे एक सत्ता है, उससे संबंध जोड़ना अत्यंत आवश्यकता है। और इतने कृपालु, इतने हितैषी, इतने दयालु प्रभु हमारे पास में, वो निरंतर हमारी चेष्टा करते हैं।
और हम जानते हुए भी उनको जानना नहीं चाहते हैं, मानते हुए भी उनको मानना नहीं चाहते हैं। तो ईश्वर हमारे पिता है, हम उनके संतान हैं। और ईश्वर हमारे माता निर्माता है, हम उनके संतान हैं। ईश्वर हमारे राजा है, हम उनके प्रजा है। और ईश्वर हमारे उपास्य है, हम उनके उपासक है। तो उपास्य अर्थात तो उनसे ही लाभ उठाने योग्य है हम। जैसे अग्नि की उपासना करते हैं, अर्थात अग्नि के पास में बैठते हैं, तो वो अग्नि से हम उष्णता को प्राप्त करते हैं, अग्नि से हम प्रकाश को प्राप्त करते हैं। ऐसे ही परमपिता परमात्मा से प्राप्त करने योग्य है हम। उस सत्ता के पास में बैठते हुए उसके गुणों को, जैसे अग्नि के गुण है उष्णता, अग्नि के गुण है ताप, अग्नि के गुण है गति, तो उस प्रकार से उसको हम प्राप्त करते हैं। तो ऐसे ही परमपिता परमात्मा के गुणों को हम प्राप्त करें, यह है ईश्वर की उपासना। अथवा उस गुणों को प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्नशील है, निरंतर क्रियाशील है, उसको भी उपासना कहते हैं। जैसे कि अग्नि के उष्णता को प्राप्त करने के लिए निरंतर अग्नि के पास में बैठ रहे हैं, अग्नि से लाभ उठा रहे हैं। उसी प्रकार से ईश्वर के पास में बैठे हुए ईश्वर के गुणों को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर के गुणों के कर्तव्यों को बोध करने के लिए हमने प्रयत्न करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं निरंतर, तब भी वह भी ईश्वर की उपासना है। तो ईश्वर के सत्ता को, ईश्वर को ध्येय मानते हुए जो क्रियाएं किया जाता है, उष्णता को ध्येय मानते हुए जो क्रियाएं किया जाता है, वो अग्नि की उपासना है। ऐसे ही ईश्वरीय आनंद को प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है, उसको ध्येय मानते हुए, वो भी उपासना है। तो ईश्वर के आदेश अनुरूप ईश्वर के प्राप्ति उद्देश्य से जो कार्य करते हैं, उसको भी हम उपासना कहेंगे। तो जीवन में महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश में नवम समोल्लास में लिखते हैं, हम क्षण मात्र भी ज्ञान कर्म उपासना से रहित नहीं हो सकते। तो निरंतर हम कर्म करते हैं, निरंतर निरंतर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, अनुभूति करते हैं, और निरंतर हम उपासना। किसी के अंदर में, तब उन्हें कार्य नहीं है। परिवार में एक व्यक्ति मानसिक जो है, उससे बुद्धि में क्या है, ये मेरी अपना है। ऐसे क्यों हुआ अपना? क्योंकि सारे व्यक्ति उसको, उसके परिवार के सभी व्यक्ति उस घर को, उस संगठन को अपना मानते हैं। इसी कारण से एक सत्ता सभी व्यक्ति के लिए कार्य करता रहता है, और उस मेहनत करता रहता है, वो मेहनत करता रहता है। अभी क्या रहा, इन सभी परिवार के जो एक सत्ता, जो एक व्यक्ति पिता की माता जो कार्य कर रहे हैं, उसका क्या उद्देश्य रहता है? वो खाना बना रहे हैं, अपने के लिए नहीं। वो रोजगार करते हैं, अपने के लिए नहीं, वो परिवार के लिए करते हैं। अब सभी ऐसे ही करते हैं। वैसे ही जो निष्काम कर्मी होता है, वो जो कर्म करता है, वो परिवार के लिए नहीं करता, समाज के लिए नहीं करता, एक ध्येय अंदर में रहता है, ये मेरे ईश्वर के आदेश है, इसलिए मैं कर रहा हूं। ऐसे बुद्धि में आ जाना, ये सार्थकता है। उदाहरण से आपको शायद समझ में आया होगा। तो संसार में सब कुछ ईश्वर प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है, जितने उत्तम कर्म है। एक व्यक्ति व्यापार भी करता है, वो ईश्वर के आदेश है। देश की आर्थिक स्थिति को बढ़ाना मेरे कर्तव्य है। मैं वैश्य हूँ, मैं वैश्यत्व कार्य में रुचि रखता हूँ, इसके लिए मैं संकल्प लिया हूँ, मैं कार्य करूंगा। जो वैश्यत्व कार्य में विरक्त हो जाएंगे तो ब्राह्मणत्व कार्य करो, क्षत्रियत्व कार्य करो, वो मना नहीं है।
तो उत्तम से उत्तम कर्म जो ईश्वर से आदेश अनुरूप कर्मों को करना, और उस ईश्वर के आदेश मानते हुए वो ध्येय है, वो योग्य है, करने योग्य है, लेकिन वो अपने के लिए नहीं, कि देश राष्ट्र के लिए भी नहीं, वो ईश्वर के लिए होता है। तो महानुभाव, अपने जीवन में अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए परम पिता परमात्मा के साथ संबंध रखते हुए, इन संबंध तो सामान्य आकार में थियोरिटिकल हम जानते हैं, और उसको हमने व्यवहार रूप देने के लिए केवल आवृत्ति करते हुए उसके संस्कार को बढ़ाना होगा। तो उससे सबसे बड़ा काम, पहला कार्य होता है कि मैं कौन हूँ, मेरे लक्ष्य क्या है। ये जब तक स्पष्ट नहीं होता है, वो ईश्वर को हमने शाब्दिक रूप से, तत्व रूप में बोध नहीं कर पाते। संसार में करोड़ों में भी एक व्यक्ति मिलना कठिनाई है कि हम ईश्वर को लक्ष्य मानते हुए जीवन जीते हो। ये दुर्भाग्य है इस पृथ्वी में। परंतु ये परमपिता परमात्मा ने हर मनुष्य जाति को इसलिए ही जन्म दिए कि जन्म से हम शीघ्र मुक्ति की ओर चले, मुक्ति को प्राप्त करें। महान भाव, मुक्ति को जाना प्राय तो सोच लेते हैं लोगों ने, ये मुक्ति मुक्ति बोलते हैं, और ये रोजड़ वाले का नाम लेते हैं कि रोजड़ वाले मुक्ति मुक्ति बोलते हैं, और देश राष्ट्र का काम तो कोई कौन देखेगा। हमको मना नहीं है, और ये इस रास्ता हो कि हम आगे बढ़ चुके हैं, तो आपको भी इस कार्य होके बढ़ना है। वो भी एक मार्ग है। कोई कहाँ पर है, तो कोई शूद्रत्व कार्य में वो दे कार्य कर रहा है, वो धीरे धीरे वैश्यत्व कार्य करेगा, फिर क्षत्रियत्व कार्य करेगा, फिर ब्राह्मणत्व कार्य करेगा, फिर संन्यासित्व कार्य करेगा। ये रास्ता है। पर सभी कार्य में अपनी योग्यता के आधार पर धर्म कार्य करना अनिवार्य है। धर्म जो उचित लगता है, जो वेदानुकूल है, वो करे, तो उसका प्रमोशन निश्चित है। यदि अधर्म कार्य करेंगे तब वो हमारा डिमोशन हो जाता है। यही तो गति है। नहीं कहा जाता है आपको आज ही घर छोड़ के जंगल में चला जाओ, वो कर ही नहीं सकते, योग्यता ही नहीं है हमारे। मेरे गुरुजी ने कई बार बता दिए, हम कर नहीं पाए, हमने यहाँ तक है अभी। धीरे धीरे बढ़ेंगे। आपको हम बता रहे हैं, आप अभी बताओगे कल वानप्रस्थ बन जाए, बन ही नहीं सकते। तो अपने अपनी योग्यता के आधार पर जो अभी कार्य करते हैं, उससे बढ़कर के कार्य करने के लिए आगे बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, तो हमारे धर्म हो रही है। परंतु जहां पर कल थे, आज भी यहीं पर हैं, तब वो हमारा प्रमोशन नहीं पा रहे, उसको धर्म नहीं कहेंगे। 5वीं कक्षा में मैं कल पढ़ रहा था, परसों भी 5वीं कक्षा पढ़ूंगा, अगले साल भी 5वीं कक्षा में पढ़ा रहूंगा, दूसरे साल में 5वीं कक्षा पढ़ूंगा, उसको योग्य नहीं माना जाता है। एक साल के लिए 5वीं कक्षा है, दूसरे कक्षा साल में आपको 6ठी कक्षा में जाना ही होगा। यदि 6ठी कक्षा जाना नहीं चाहते हैं और 5वीं कक्षा ही पढ़ रहे हैं, 5वीं कक्षा में ही पढ़ रहे हैं, तो वो उसको फेल माना जाता है, अयोग्य माना जाता है, वो अधर्म माना जाता है। तो आज जो धर्म कार्य कर रहे हैं, उसको बार बार उसी प्रकार ही कार्य करेंगे, उससे बढ़कर के कार्य करना नहीं चाहते हैं, तब वो धर्म कार्य भी अधर्म कार्य हो जाता है। 10 साल पहले हमने संध्या मंत्र को पढ़े थे, ईश्वर के स्वरूप को जाने थे। आज भी वैसे ही पढ़ रहे हैं। ना मंत्र का अर्थ पता है, ना हमको भावना पता है। तो जहाँ के कक्षा के वहीं पर ही है। 5वीं कक्षा बच्चे जैसे 5वीं रहता है, वैसे ही है हम। तो उसमें 5वीं कक्षा के टीचर जैसे पिटाई करता है, उसको निकाल देता है स्कूल में, भाग तू, दो 1 साल फेल हो गया, 2 साल फेल है, फिर नहीं रखेगा, उसको छीन लेता है। फिर हमारे को वो संध्या मंत्र भी याद नहीं आएगी फिर। तो कहने का अर्थ है कि हमको अपनी योग्यता को मृत्यु पर्यंत बढ़ाते रहना चाहिए। तो इस कामना से साथ परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, प्रभु ऐसे शक्ति सामर्थ्य दो कि हम जीवन में आगे से आगे बढ़ सके। इतने कहते वाणी को विराम देता हूँ। किसी भी प्रकार के संशय हो, शंका हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं जी। 10 मिनट अभी शेष है, नहीं तो इस बात को आगे बढ़ाऊं। सबसे पहले तो एक सूचना दे दूं मैं सबके लिए। 15, 16 और 17 अप्रैल को गांधीनगर के लाख रोड़ा में एक आर्य समाज के लिए एक बहुत अच्छा गुरुकुल, आर्य गुरुकुल का शुभारंभ होने जा रहा है रामनवमी के अवसर पर, 15, 16, 17 अप्रैल को। तो आप सभी लोग जो है आचार्य पीएचडी के
इस निमंत्रण को स्वीकार करिए और अपना अपना टिकट गांधीनगर का तैयार करवाइए। परिवार सहित 3 दिन का बहुत अच्छे से बड़े बड़े विद्वान वहां पे आ रहे हैं और 36 कमरे बन चुके हैं और 36 का काम अभी चल रहा है, यानी 72 कमरे वहां तैयार होने अभी फिलहाल में। बाकी तो आपको पता ही है, काम धीरे धीरे होते ही रहता है, उसका चलता रहेगा। तो ये एक बहुत अच्छी खबर आर जगत के लिए है, हम सभी के लिए है। तो 15, 16, 17 जी। रामनवमी आचार्य प्रिय जी का निमंत्रण हमें तो स्वीकार है और तो हम मेरे मेरे भी विनम्र निवेदन है, सभी को आप इसमें स्वागत है। और हम सभी का ये संस्थान है दर्शनीय को धाम जो हम बना रहे हैं, तो उसमें हम 7 गुरुकुल के व्यवस्था रखे हैं। वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, साथ साथ पितृतर्पण आश्रम, ऋषिका कुलम, फिर यज्ञशाला और गौशाला आदि आदि का जो प्रबंध रख रहे हैं। बड़े शिविर केंद्र बनाने की भी योजना में कार्य चल रहा है। तो बहुत देख से लोगों ने उत्साह बढ़ा रहे हैं और कार्य हो रही है। हम सभी का ये संस्था है, आप सभी हमारे इस संस्था के सदस्य है। अपना मानते हुए यहाँ सभी व्यक्ति उपस्थित रहे। तो 15, 16, 17 में हम सारे भारतवर्ष के जितने भी विद्वान हैं सबको निमंत्रण देंगे। तो 6 पर्याय में उन विद्वानों के चर्चाएं रहेगी, एक विषय के ऊपर में ही चर्चाएं रहेंगी और एक एक विषय करके। तो उसमें शंका समाधान शैली में हो, शास्त्रार्थ शैली में हो, किसी किसी विषय का निर्णय तक लाने का जो निर्णय होता है पक्ष प्रतिपक्ष करते हुए, वो भी शैली रहेगा। और साथ साथ ये उसका लोकार्पण, जो संस्थान के लोकार्पण कार्य रामनवमी को किया जाएगा। तो एक विराट समावेश करने की इच्छा है, सभी लोग उसमें उपस्थित रहेंगे। तो आप सभी को निवेदन है, आप सभी उपस्थित रहे, हम सभी का उत्साह बढ़ा रहे। बिल्कुल, हम तो धन्यवाद। सब परिवार जाने वाले हैं, आप लोग भी आइए, सभी लोग स्वागत बंधन अभिनंदन। अरुण वाह। शुक्ला जी आइए। जी जी आचार्य जी, सादर नमस्ते। नमस्ते जी। ओम। जी, सभी जुड़े हुए लोगों को हमारी तरफ से सादर प्रणाम। जी आचार्य जी, एक शंका ये है हाँ। कि ये जो हमारा जो हम योग्यता बढ़ाने की बात है कि हम वैश्य शूद्र से वैश्य, वैश्य से क्षत्रिय, क्षत्रिय से ब्राह्मण और अपने अपनी आत्मोन्नति करते चले जाएं उत्तरोत्तर हम्म। मृत्यु पर्यंत तक। तो इसका फिर अगले जन्म में संस्कार तो हमारे अंदर रहेंगे ही, और फिर क्या थोड़े से मेहनत से वो बहुत हम आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर मान लीजिए हम दान नहीं देते हैं, दूसरे की सेवा नहीं करते हैं, तो परम पिता परमात्मा हमको किसी गरीब घर में भेज देगा। तो फिर जो है हमारी वो जो आत्मोन्नति है इस जन्म की, वो कितना आगे बढ़ सकेगा, थोड़ा सा इसको कंफर्म कर दे। फिर एक दूसरा शंका और है जी। हाँ, तो जैसे कि 5वीं कक्षा के बच्चे यदि सही से सलामत पढ़ लेता है, योग्य जी बन जाता है, और पढ़ते हुए वो दूसरे स्कूल में जाएगा, जैसे यूपी स्कूल होता है और फिर ये एमई स्कूल होता है कि हाई स्कूल होता है। तो वो एक स्कूल को छोड़ के दूसरे स्कूल में प्रवेश करता है। तो जैसे प्रवेश करेगा तो उसका आधार एक तो के बौद्धिक, जो बौद्धिक स्तर में उन्नति करेगा, यह है संस्कार। और एक एक ही कॉलेज जो आपने सामर्थ्य से साधन से युक्त कॉलेज था व स्कूल था, तो उस स्कूल से आपको अलग प्रकार के हाई स्कूल मिलेगा। हो सकता है वो शहर के हाई स्कूल मिले तो बड़ी हाई फाई साफ सुथरा मिलेगा, और कहीं गरीबी हाई स्कूल मिले, कोई गांव के गली में कंदी में हाई स्कूल, भिन्न भिन्न मिलेगा। तो ये आपके धन संपत्ति माता पिता के सामर्थ्य के अनुसार मिलता है। जैसे तो उसी प्रकार से परमपिता परमात्मा की कृपा से दो व्यवस्था है। संस्कार की व्यवस्था, जो पाठी 5वीं कक्षा के बच्चा मैं हूँ और मैं 6ठी कक्षा 5वीं कक्षा पूरा कर लिया, तो मैं 6ठी कक्षा समझने में समर्थ हूँ। यदि मैं जी तृतीय कक्षा के सामर्थ्य रखता हूँ, 6ठी कक्षा के पाठ समझने में समर्थ नहीं हूँ। यदि हमें शुद्रत्व कार्य में विरक्त हो चुका हूँ, उसको समझ लिया कि इसमें इतने दुख है, इतने सुख है, और वैश्यत्व कार्य में सुख है, तब वो हमारे वो संस्कार शुद्रत्व कार्य करने के लिए जो रुचि है वो कम हो चुका है।
और वैश्विक कार्य करने के लिए उचित प्रमोशन हो चुका है। ये हो गए बौद्धिक स्तर में। यदि हमने उस पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हो तब हमको हाई स्कूल बढ़िया मिलेगी और साधन हमको मनुष्य शरीर मिल जाएगा, जहां पर छठी कक्षा के संस्कार को हम बढ़ा सकते हैं, जो शुद्रत्व कार्य के संस्कार को छोड़ करके वैश्विक कार्य संस्कार को बढ़ा सकते हैं। तो ये कर्म के आधार पर साधन मिलता है और बौद्धिक स्तर संस्कार के आधार पर मिलता है। जब वो हमारे कर्म संस्कार मान के चले उत्तम बन चुका है और कर्म कमजोर के कारण से इतर योनि में चले गए, जब वो इतर योनि में जब हम आएंगे कभी ना कभी, जब वो शूद्र परिवार में भी जन्म होंगे और परंतु हमारे ब्राह्मण के संस्कार था, किसी जघन्य कर्म गलत से करने के कारण से हमको पशु पक्षी में जाना पड़ा, तो साधन अभी कमजोर मिला हमको, पुनरपि संस्कार अधिक हो, संस्कार तीव्र है, तो उस मनुष्य जन्म ही उभरेगा वो संस्कार, जिस जन्म में जाते वो संस्कार उस जन्म में उभरता है। तो उभरने के पश्चात तो वो संस्कार से तीव्र आगे बढ़ सकता है कम साधन से भी। तो जी साधन जी मिलना पृथक तत्व है, संस्कार को उद्भूत करना पृथक तत्व है। पूज्य स्वामी सत्यपति जी एक शूद्र परिवार में, मुसलमान परिवार में जन्म हुए और श्रेष्ठ बन गए, साधु बन गए, जी संत बन गए। तो उसी प्रकार से साधन कम होने से हम संस्कार उत्तम होगा तो तीव्र वैराग्य हो सकता है, ऐसे में कोई आपत्ति नहीं। इसलिए संस्कार बलवान है। तो संस्कार यदि बलवान है तो कर्म भी उत्कृष्ट होगा। कभी जी कुसंस्कार कभी पड़ा था कि मैं किसी कुसंस्कार के कारण से गलत कार्य कर दिए, तो उसका दंड तो भोगना ही पड़ेगा, वो जी स्थिति बन जाता है। अच्छा अच्छा जी। अच्छा जी, एक और शंका है कि हम्म। ये जो जीवात्माएं हैं 4 अरब 32 करोड़ वर्ष जो प्रलय काल है, तो हम्म। क्या जीवात्माएं ऐसे ही बेहोश पड़ी रहती हैं कि उनको कुछ करना पड़ता है? क्या होता है उनका गति क्या होती है? इस पे जरा प्रकाश नहीं, डाल दें। जीवात्मा का सामर्थ्य बहुत न्यून है, ना है। जी सामर्थ्य इतने है कि साधन मिलने के बाद कुछ जान पाता है, कर जी पाता है, करने की इच्छा कर पाता है, इतनी ही है। कर क्या पाएगा? कुछ नहीं। तो इच्छा करता है तो सारे साधन ईश्वर ने व्यवस्था किए, फटाफट कार्य हो जाता है। तो जी इतने ही कार्य करता है वो साधन मिलने के बाद, और साधन कार्य वस्तु है ही नहीं उसके पास में, ईश्वर के पास में भी नहीं है, वो तो सारे सत्वर स्तंभ है। तो इसी कारण से उससे ईश्वर आत्मा को कोई भी लाभ ईश्वर नहीं दे सकता, व ईश्वर आत्माएं कोई लाभ उठा नहीं सकते, किसी भी चीज को ना जान सकते ना कर सकते, और कुछ चीज रहा ही नहीं। तो जैसे को वैसे पड़े हैं, व्यर्थ जैसे पड़ा हुआ है ना, ऐसी चीजें व्यर्थ जैसे पड़े रहेंगे। जी जी अभी प्रश्न ये उठता है कि ईश्वर ऐसे क्यों करता है, वो अलग विषय हो जाएगा। प्रलय क्यों करता है, वो अलग विषय है। जी जी। ठीक है। अच्छा जी, तो जीवात्मा ऐसे पड़ी रह जाती है हाँ, इतने दिन? उनके कोई क्रिया नहीं कर, एक दूसरे को भी नहीं जान सकते। कोई जी। एकत्रित होके चल जाए, कोई कोने में चला जाए, कोई प्रलय को देख ले, ऐसे कुछ नहीं, बेहोश। 4 अरब 32 करोड़ तो वर्ष के बाद में फिर उनके जो संस्कार है, तब भी वो जब जन्म होगा तो वो जीवित हो जाएंगे, संस्कार जग जाएंगे, हाँ, ऐसा है? जी 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 जी। तो एक ओह। संस्कार के हम जब वो अभी कर्म करते, जैसे अभी हम सुन रहे हैं, आप वो सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, तो ये जो जी संस्कार बन रहे हैं अभी, तो इस जी संस्कार के 3 कॉपी बन जाता है। एक जी हमारे मन में रहता है, एक हमारे जी। आत्मा में रहता है, एक ईश्वर के पास में रहता है। तो जब हम मुक्ति में सॉरी प्रलय हो जाता है तो मन तो नष्ट हो जाता है, मन में संस्कार हो गया नष्ट। आत्मा में संस्कार है, ईश्वर के पास संस्कार है। जब वो नया मन बना जी के ईश्वर देगा तो ईश्वर उसमें संस्कार डाल देगा। हमारे पास में जो संस्कार है उस संस्कार के आधार पर जब वो साधन मिल जाता है, गोलक मिल जाता है, तो हम उसी प्रकार से इच्छा कर लेंगे और इच्छा से हमको समझ लेंगे हम। ये स्थिति बन अच्छा अच्छा जाती है। अच्छा। जी जी। अच्छा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सादर नमस्ते। नमस्ते जी। ओम। ओम। प्रेमचंद देवाजी, जी ओम। राम नमस्ते जी। रामनवमी पे वहीं चल रहा है आपको, लाख रोड़ा गांधीनगर? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आज आज मैं जी रोहतक में हूँ। वाह आज रे मैं वाह। रो आज मैं रोहतक में हूँ और कल हमारा विजिट है सुंदरपुर। जी जी, हाँ स्वागत है। जी, दर्शन योग महाविद्यालय सुंदरपुर की विजिट है कल। और परसों फिर यहाँ पर पूर्णोती है, उसके बाद फिर मैं दिल्ली वापस जाऊंगा। तो आज आपका
जो मैंने सुना, ईश्वर से संबंध तो और बहुत हैं। गुरु का संबंध है, माता पिता का तो आपने बताया ही है, और प्रेरणा के स्रोत हैं, बहुत कुछ है। अब आदमी चिंतन में बैठे तो पता लगेगा कि मैं उसके बिना तो रह ही नहीं सकता, इतने संबंध हैं उसके। जी और हाँ, तो एक छोटी सी कक्षा में आप पूरा नहीं बता पाए, एक और कक्षा हो तो आप कितने ही संबंध बता सकते हैं। तो कोई नहीं, आपका हमारे बहुत संबंध बनी रहे, आगे आगे कक्षा कर लेंगे, कोई चिंता की बात जी नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपकी इच्छा ऐसे बने रहे, हम आप करते रहेंगे, चर्चा श्रद्धा हमारी से हो जाती हमारी है, तो करें। आपके प्रति बहुत इच्छा है, क्योंकि आप जैसे ज्ञानी हमें यहाँ कहाँ मिलेंगे। तो बहुत अच्छा लगता है आपको सुन के, और ईश्वर आपको और ज्यादा। अब आपकी इच्छा तो थी संन्यास की लेने की, लेकिन आप मैं ये पूछना चाहता था, जो परोपकार है वो भी तो एक लेन देन ही है। तो, जी, तो परोपकार यदि हमने, मैं कर रहा हूँ परोपकार, ऐसे भावना हो गई तो लेन देन ही होगा। ये ईश्वर के आदेश है, इसीलिए मुझे करना पड़ रहा है। पड़ रहा है, समझ में आ रहा है? मैं कर हाँ, नहीं तो रहा हूँ, मुझे करना पड़ रहा है। मेरी योग्यता उतनी नहीं है, क्या करूँ, नहीं, सन्यासी का योग्यता नहीं हो। मेरी तो समझ इतनी है कि मैं और कुछ नहीं कर सकता, तो चलो मैं दान ही दे देता हूँ, मैं और कुछ तो हाँ, कर नहीं सकता। तो वो भी वो परोपकार क्या है वो? वो ठीक है, बढ़िया है। वो ईश्वर का आदेश है ना, अपने मानते कि ईश्वर ने बताया कि ईश्वर का आदेश है दान देना हाँ चाहिए, तो मैं दान हाँ, दे रहा हूँ। मैं तो कुछ कर नहीं सकता प्रभु, आपके आदेश अनुसार मैं दान दे देता हूँ, जी, आप मेरे आपके वो ले लेना, बस बस। ये ठीक है। और बाकी तो होता है, मैं दान दूं तो मेरे पत्थर में नाम आएगा, किंबा मुझे वाह करेंगे, किंबा मेरे इनकम टैक्स से तो रिबेट मिलेगा, ये सारे होती है, तो तो वो अलग बात है। ये भी ईश्वर के साथ तो लेन देन है ना, कि प्रभु ईश्वर के मैं साथ लेन देन तो बिना ईश्वर के बिना संबंध में रहेंगे कहाँ हम। ये ईश्वर मैं ऐसे परोपकार कर रहा हूँ, अब मेरे को मोक्ष के मार्ग पर चला दो बस। बस बस, ये सार्थक है, कोई दोष नहीं है ये इसमें। नहीं, दोस्त लेन देन है पर ईश्वर के साथ है। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे ठीक ईश्वर है, तो सारे कुछ देने के लिए रेडी है जी, हमने ईश्वर बिल्कुल को क्या बिल्कुल। देंगे और ईश्वर क्या देगा? कुछ नहीं, वो तो रेडी है। हम ईश्वर तो कुछ दे ही नहीं रहे, हम तो उनके बातों को मान ही रहे हैं। मान रहे हैं, हाँ। हाँ, सही बस बात है। उसको वो क्या देते, वो तो हमारे घर में ही काम कर रहे हैं, हमने इस संसार में ही काम कर रहे हैं। सब कुछ हमारा मल मूत्र तक जो है वो उनकी आज्ञा से निकल रहा है, जा रहा है, आ रहा है, रक्त चल हाँ। रहा है, सब कुछ उसी के हाथ में है। आइए। चलिए, बहुत अच्छा है, धन्यवाद। जी, मंत्री प्रधान जी नमस्ते। जी, जी, आइए। बहुत ही दो शब्द की बस। जी, ये आत्मवित्त जो गुण है वो आचार्य प्रियस जी ने रचा पचा करके हम लोगों के बीच उपस्थित किया है, और निश्चित रूप से वेद ज्ञान के अंदर जो भावनाएं हैं उसको अंतःकरण में पिलाना एक बहुत बड़ी योग्यता होती है, और इस योग्यता को जो व्यक्ति धारण कर लेता है वही सच्चा उपासक है। उपास्य और नीत प्रकाश शर्मा जी। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति राप शांति रौषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्याम शांति रेडि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो है सत्य सनातन भैरव धर्म की जय। गुरु बल
सच्चिदानंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की जय। पंडित लेखराम की जय। स्वामी श्रद्धानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो पालन हो। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम झंडा ऊंचा रहे। आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। कलवंतो विश्वमार्य ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। और एक बार फिर समय जब आएगा तो आचार्य प्रिय जी आपके बीच में होंगे और हम सभी को 15, 16, 17 अप्रैल को लाख रोड़ा के उद्घाटन में चलना है। उससे पहले भी आप लोगों को एक थोड़ी सी संक्षेप में बता देता हूँ। अभी हमारा दिसंबर 11 से लेकर के दिसंबर 31 तारीख तक 21 दिन का एक आत्म साधना शिविर, मौन का शिविर हो रही है इस लाकरोड़ा भूमि में ही। मात्र 50-60 व्यक्ति की व्यवस्था है। तो उसमें 50-60 व्यक्ति को लेकर के ये आत्म साधना शिविर पूरा मौन के शिविर होगा, उच्च स्तरीय के शिविर होगा। तो आप लोगों जो साधक स्तर के व्यक्ति है तो 21 दिन आने के प्रयास करें, यदि नहीं आ पाते तो 5-10 दिन के लिए भी कोशिश कर सकते हैं। कौन तारीख 10 व्यक्तियों के लिए आचार्य जी? व्यवस्था है। ये दिसंबर महीना में, अगले महीना में 11 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक अच्छा अच्छा। ये पूरा 21 दिन के शिविर है। उसमें कभी भी आप आ सकते हैं, पहले से सूचना करके व्यवस्था करके, तो आपको बहुत आनंद मिलेगा। मुझे स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी ब्रह्मविदानंद जी, मैं और ऐसे हम 2-3 विद्वान रहेंगे और मौन करके एकांत में जंगल के अंदर में, आप तो देखे ही है तो जंगल के अंदर में साधना करने की एक अवसर हमने दे रहे हैं उसको। तो थोड़ी सी वहीं पाठ पढ़ाएंगे और वहीं आने का विचार है हमारा आपके पास, वहीं हम भी आने को तैयार हैं। आना या जाएंगे, काम से मिल के काम करना है। जरूर आइए, स्वागत है। अब कब तो ठहरा इस शिविर कोई में भी ठिकाना आप नहीं है। जिनका हाँ अनुकूलता हो तो जरूर पधारें। ठीक है, ठीक है, संपर्क करें। नमस्ते ठीक जी, है, शुभ रात्रि। नमस्ते जी, धन्यवाद, नमस्ते।